खबर तफसील से खवातीन पर हो रहे मजालिम को रोकने के लिए जगन हुकूमत ने दिशा ऐप को लाया था। इसी तरह अब बदमानी की रोकथाम के लिए एक नया ऐप लॉन्च किया जाएगा। वजीर आला जगन मोहन रेड्डी ने ताड़ेपल्ली कैंप ऑफिस में पुलिस और वजारत दाखिला के अहदेदारों के साथ एक इजलास मुनक्किद किया। इस दौरान बदमानी की रोकथाम के लिए सख्त कदम उठाने के अहकाम जारी किए। वजीर आला ने कहा कि जिन महकमों में बदमानी हो रही है उस पर खुसूसी नजर रखने के अहकाम जारी किए हैं। वजीर आला ने मजीद कहा कि अंदरून एक माह में बदमानी की रोकथाम से मुतालिक ऐप तैयार करने का अहदेदारों को हुक्म दे रहा हूं। The central government and also state government, they are burdening the common people all over India. Particularly in Andhra Pradesh, we are facing lot of problems due to price rise in petrol, diesel, gas and other commodities. Even the cement, steel and also sand also the prices are very high in Andhra Pradesh. Recently, the state government enhanced the bus fare hike and not only bus fare hike, they have increased all commodities prices. So, on behalf of 10 left parties, we are holding dharnas before the secretariat all over the state on 25th April of this month. After 25th month, we wanted to continue this struggle along with other political parties. We are inviting other political parties and also mass organizations to participate in this protest also. So, on this basis, I am requesting all the people to come forward to support this dharnas on 25th of April. विजयवाड़ा के पुराने शहर में वाक़ई शाह ज़हूर मुसाफिर खाने की तज़ीन-ओ-नौ का काम मुकम्मल हो गया है। तकरीबन 15 करोड़ रुपए की लागत से ये मुसाफिर खाने को दोबारा तैयार किया गया है। 26 अप्रैल को वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी मुसाफिर खाने का इफ्तिताह करेंगे। जदीद तर्ज पर तामीर किया गया मुसाफिर खाने का माइनॉरिटी वज़ीर अमजद बादशाह ने दौरा किया। पिछले 3 सालों से मुसाफिर खाने की तज़ीन-ओ-नौ का काम चल रहा था, अब मुकम्मल हो चुका है। पुराने शहर की आवाम तवील अरसे से मुसाफिर खाने की दोबारा कुशादगी का मुतालबा कर रही थी, जो बहुत जल्द पूरा होने जा रहा है। कि मुसाफिर खाने का इनागुरेशन वो भी इस मुबारक महीने में, इस मुबारक रमज़ान महीने में हमारे हर दिल अजीज़ चीफ मिनिस्टर सिवायत जगन मोहन रेड्डी साहब अपने हाथों से मुसाफिर खाने को भी इनागुरेट करेंगे। उसके बाद वो इनागुरेशन के बाद सीधा इंदिरा गांधी म्यूनसिपल स्टेडियम में आके यहाँ पे इफ्तार में हम सब के साथ इफ्तार करेंगे इंशाअल्लाह। अब तमाम लोगों से फिर एक बार मैं आजिज़ाना गुजारिश करता हूँ कि तमाम सब मिलके इस इफ्तार पार्टी को कामयाब बनाएं। विजयवाड़ा शहर में मुसाफिर खाना जो बना हुआ है 15 करोड़ का बजट से एक बहुत ही खूबसूरत और पूरे कौम को फ़ायदेमंद एक मुसाफिर खाना जो इधर बन चुका है, उसका इनाग्रेशन ऑनरेबल सीएम साहब जो है 26 तारीख को करने वाले हैं। कीमतों में इजाफे के खिलाफ सीपीआई की जानिब से 25 अप्रैल को रियासत भर में एहतजाज किया जाएगा। सीपीआई के रियासती सेक्रेटरी रामाकृष्णा ने कहा कि मरकजी और रियासती हुकूमत पेट्रोल, डीजल और गैस, साथ ही बिजली चार्जेस, आरटीसी बस किरायों में इजाफा और टैक्सेस में इजाफे के जरिए आवाम पर भारी बोझ आयद कर रही है। रामाकृष्णा ने कहा कि 10 बाएं बाजू जमातें एहतजाज में शामिल रहेंगी। हर देहात में, ग्राम पंचायत से लेकर शहरों में भी बड़े पैमाने पर एहतजाज किया जाएगा। Government, they are burdening the common people all over India. Particularly in Andhra Pradesh, we are facing lot of problems due to price rise in petrol, diesel, gas and other commodities. Even the cement, steel and also sand also the prices are very high in Andhra Pradesh. Recently, the state government enhanced the bus fare hike and not only bus fare hike, they have increased all commodities prices. So, on behalf of 10 left parties, we are holding dharnas before the secretariat all over the state on 25th April of this month. After 25th month, we wanted to continue this struggle along with other political parties. We are inviting other political parties and also mass organizations to participate in this protest also. So, on this basis, I am requesting all the people to come forward to support this dharnas on 25th of April. विजयवाड़ा के अजीत सिंह नगर में वाक़े मुस्तफ़ा मस्जिद में इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया। इस इफ्तार पार्टी में नायब वज़ीर आला अमजद बादशाह ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इफ्तार पार्टी में MLC रूहुल्लाह के अलावा MLA
एम विष्णु व दीगर भी शरीक रहे। इफ्तार पार्टी के अख्ताम के बाद नायब वज़ीर आला ने मकामी लोगों से बातचीत की। नायब वज़ीर आला ने कहा कि जगन हुकूमत अक़लियतों की फलाह बहबूद के लिए संजीदा है। साबिक़ रुकन असेंबली बीसी जनार्दन रेड्डी ने रोज़ेदारों के लिए इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया। उन्होंने शहर की 26 मस्जिदों में इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया। इस प्रोग्राम में मेहमान ख़ुसूसी के हैसियत से सैयद अब्दाल हुसैनी कादरी ने शिरकत की और ख़ुसूसी दुआएं की गई। रुकन असेंबली करनूल हफीज़ खान ने कदीम ईदगाह का दौरा किया और उन्होंने बल्दी अमले से बातचीत करते हुए नमाज ईद के लिए ईदगाह की सफाई और पेंटिंग करने की हिदायत दी। इस मौके पर नायब काजी अरकान बल्दिया के अलावा बल्दी ओहदेदार मौजूद रहे। अपोजिशन लीडर चंद्रबाबू नायडू का आज जन्मदिन है। जन्मदिन के मौके पर उन्होंने मकामी मंदिर पहुंचकर खुसूसी पूजा की। दुर्गा मंदिर में चंद्रबाबू नायडू ने खुसूसी पूजा की। मंदिर इंतजामिया ने चंद्रबाबू नायडू का खैर मकदम किया। जन्मदिन के मौके पर तेलुगु देशम पार्टी के लीडरों ने स्कूली तलबा में किताबें तकसीम की। इस दौरान चंद्रबाबू नायडू की लंबी उम्र के लिए खुसूसी दुआएं और पूजा की गई। We are celebrating Nara Chandrababu Naidu Gari 72nd birthday. Today, whole of Andhra Pradesh has come forward celebrating his birthday because we know what he did for the combined Andhra Pradesh, from converting Hyderabad to Cyberabad and then to the well-known city in the whole world. Today, again he has done the same thing for the Amravati. He had created a beautiful Amravati where the whole world was looking towards the Amravati, but somehow some disturbance came in the name of some party, and they have created lot of disturbance. But the people have never forgotten Nara Chandrababu Naidu Garu. तेलुगु देशम पार्टी के कौमी सदर एन चंद्रबाबू नायडू की 72वीं सालगिरह की तकरीब मुनक्किद की गई। जिला करनूल के टीडीपी लीडर सोमी शेट्टी ने केक काटा। इन्होंने कहा कि एन चंद्रबाबू नायडू ने अपनी सियासी सफर में जो कारनामा अंजाम दिया है इसको कोई फरामोश नहीं कर सकता। उधर जिला करनूल के पातीकोंडा में सरकारी अस्पताल में 10वीं जमात की तलबा की विदाई तकरीब का इनेकाद अमल में लाया गया। जिला वेलफेयर अफसर ने तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। उन्होंने तलबा और तालिबात से खूब मेहनत करने का मशवरा दिया। इस तकरीब में तलबा में इम्तहानी मवाद की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर कासिम वली भवानी, जाकिर हुसैन और दीगर शरीक रहे। वहीं करनूल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर पी कोटेश्वर राव ने जगन हाउसिंग स्कीम पर अमलावरी का जायजा लिया। इस इजलास में हाउसिंग प्रोजेक्ट डायरेक्टर, इंजीनियर, पंचायत राज, ट्रांसको और ZPCO डिविजनल डेवलपमेंट अहदेदार और दीगर मौजूद थे। इस मौके पर असिस्टेंट कलेक्टर नूरुल्ला कमर और दीगर शरीक रहे। वहीं करनूल में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद किया गया। SDPI के लीडर शेख जहांगीर ने शोभा यात्रा के नाम पर फ़िरका पसंद अनासिर की जानिब से मुल्क में हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को तोड़ने की कोशिश करने का इल्ज़ाम लगाया। हनुमान जयंती के मौके पर जिला करनूल के होलो घंदा में पेश आए वाक़े की मजम्मत उन्होंने की। उन्होंने DSP विनोद कुमार को मुअत्तल करने का भी मुतालबा किया। यात्रा को रिजेक्ट करे हैं, इसका परमिशन नहीं देने के बावजूद भी आधुनिक के जो DSP साहब है वो इसको परमिशन देकर जो आज जो हालात है इसके पूरे हालात के जिम्मेदार मैं समझता हूँ ये DSP के तरह से हुआ है। नॉर्थ स्टेटों का जो रिवायत ये लोग यात्रा के तौर पर यहाँ पर दंगे फसादात करने के लिए आज यहाँ पर आंध्र प्रदेश में भी ये हालात आए हैं। चलकर ये RSS और जो BJP के जो प्री प्लान्ड जो हिंदू फेस्टिवल्स को, ईद त्योहारों को ये फसादात बनाने के जो प्लान कर रहे हैं इसको रोके, वरना जैसा आप देख रहे हैं जो दूसरे स्टेटों में वैसा ही यहाँ का आंध्रा का कल्चर बहुत अलग है दूसरे नॉर्थ स्टेटों में। बीजेपी लीडर और रुकन राज्यसभा TG वेंकटेश ने वाज़ेह कर दिया है कि हैदराबाद के इलाके बंजारा हिल्स अराजी तनाज़े से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने कहा कि उन्हें गैर ज़रूरी तौर पर बंजारा हिल्स अराजी तनाज़े में घसीटा जा रहा है।
అక్కడ వచ్చిన మనుషులు సినిమా షూటింగ్గా నేను తెచ్చుకున్నాను, ఈ మనుషులంతా నా మనుషులు, ఆయనకు సంబంధం లేదని ఒక స్టేట్మెంట్ కూడా ఇచ్చాడు. ఆయన అమెరికాలో ఉంటే ప్రజలకు ఎలాంటి సంబంధం లేదు. ఆయన లక్షద్వీప్ ఇక్కడంతా టూర్లో ఉన్నారు. ప్రభుత్వ పార్లమెంటరీ స్టాండింగ్ కమిటీ చైర్మన్గా టూర్లో ఉన్నారు. సిఐపి జెమ్స్ వాళ్ళు కేసు పెట్టినప్పుడు నా పేరు లేదు. जिला करदूल में पुलिस ने देसी शराब के अड्डों पर छापा मारा। उलुंदाकुंडा पुलिस स्टेशन के हुदूद में एसईबी पुलिस और उलुंदाकुंडा पुलिस ने मुश्तरका तौर पर कार्रवाई की। शराब तैयार करने वाली अशिया को तोड़फोड़ कर दिया गया, यानी ज़ाया कर दिया गया। सब इंस्पेक्टर सिर्थ कुमार रेड्डी ने बताया कि कार्रवाई के दौरान 4500 लीटर शराब को ज़ाया किया गया है। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।